बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है साजिद और हम तैयारी कर रहे थे आईटी के टेस्ट के बारे में, और उसी हवाले से जो है हम एमसीक्यूज़ और उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। आज उसी सिलसिले की तीसरी कड़ी यानी कि तीसरा सेट लेके आया हूँ आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव दी, कि कंप्यूटर हमारा चलेगा ही नहीं अगर हमारे पास क्या ना हो। कंपाइलर ना हो, लोडर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, असेंबलर ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर खाली डब्बा है, वो किसी काम का नहीं। When a file is saved for the first time, जब भी कोई फ़ाइल पहली बार सेव की जाती है तो क्या होता है? If it only needs a name, if it is not going to be printed, सिर्फ उसे नाम की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसे प्रिंट नहीं किया जा रहा हो। एक कॉपी इज़ ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, उसकी कॉपी जो है ऑटोमेटिकली जो है उसको प्रिंट हो जाती है। या इट मस्ट बी गिवन इन नेम टू आइडेंटिफाई इट, उसको नाम दिया जाता है उसको पहचानने के लिए। इट डज़ नॉट नीड ए नेम, उसे नाम की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है जब हम कोई फ़ाइल को सेव करते हैं तो हम उसे कोई नाम देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ज़रूरी। Where are data and program stored when the process or uses them? थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, लेकिन मैं आपको उसका मफ़हूम बता दूं कि हमारे डेटा या प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होते हैं जब हम उन्हें प्रोसेस करते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं। वो मेन मेमोरी में होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं, डिस्क मेमोरी में होते हैं, या प्रोग्राम मेमोरी में होते हैं। तो वो होते हैं हमारी रैम के अंदर यानी कि मेन मेमोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज? ऐसे प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्रामों की फॉल्ट या उनके फॉल्ट होने के काजेज़ बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन प्रोग्राम को क्या कहा जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन, कुकीज़, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, बूट डिस्केट्स। तो वो होती हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, जिससे हम डायग्नोस करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, कि इसमें क्या एरर है। तो वो होते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। Which programming language are classified as low level language? लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ऐसी लैंग्वेज जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है हार्डवेयर के साथ, और उसे जो ह्यूमन जो है वो आसानी से समझ नहीं पाते कि असल में हो क्या रहा है। मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती है ये तकरीबन। तो उसमें बेसिक, कोबोल, फोर्टान, क्या ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं? प्रोलॉग, सी या C++, असेंबली लैंग्वेज। बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं। प्रोलॉग जो है वो मीडियम लेवल लैंग्वेज है। सी या C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ असेंबली लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अवीरा,
कैस्परस्काई, ओरेकल, मैकेफे। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। बाकी ये 3 नाम जो हैं वो एंटीवायरसेस के हैं, ये बहुत कॉमन हैं। सिर्फ ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस का नाम है जिसमें डेटाबेस क्रिएट की जाती हैं। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर? DMA किसका मुखफ़फ़ है? डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो ये होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा जो है वो डिवाइस स्टोरेज के लिए, मतलब हम जो डेटा स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है कि ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर वाले वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि टेप भी जो है पुराने ओल्ड टाइम में जो है इस्तेमाल होती रही है डेटा को सेव करने के लिए। फ्लॉपी भी और हार्ड डिस्क तो हम अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आस्क स्टैंड फॉर। अब इसका स्टैंड फॉर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है? यूनिविक, IBM 1401, CDC 1604 या ICL 2900। तो यूनिविक आप को पता होगा कि ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूनिविक जो है हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में से है। तो आज का तीसरा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और आप नोट कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जा रहे हैं हमारे जो है MCQs का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा एडवांस होता चला आ रहा है। स्टिल बेसिक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से मुश्किल होते जाएंगे सवाल। और आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। इस सेट के अंदर हमारा सेट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है, सॉरी सेट 3 है। और आप लोगों से वही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी सवाल के अंदर, मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।